प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज हम लोग कक्षा 5वीं विषय परिसर अध्ययन भाग 1 अपना प्रकरण है बच्चों पदार्थ, वस्तु और ऊर्जा पार्ट 2, जिसको बोलते हैं सबस्टेंसेस, ऑब्जेक्ट्स एंड एनर्जी। हम लोगों ने पार्ट 1 में पदार्थ क्या है, पदार्थों की अवस्थाएं क्या है, इसके बारे में सीखा था। आज हम लोग पदार्थ और वस्तुएं और ऊर्जा के बारे में सीखेंगे। तो बच्चों, जैसा हम लोग जानते हैं, पदार्थ सूक्ष्म कणों से बने होते हैं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस के रूप में, द्रव के रूप में और गैस के रूप में। अलग अलग पदार्थों में अलग अलग प्रकार के गुणधर्म होते हैं। पदार्थों में कठोरता, रंग, पारदर्शिता, गंध, स्वाद तथा घुलनशीलता इत्यादि विभिन्न गुणधर्म होते हैं। यहाँ पर बच्चों हम कुछ उदाहरण लेते हैं सबस्टेंसेस एंड ऑब्जेक्ट्स में। जैसे चित्र आप देख रहे हैं, यहाँ पर कुम्हार जो है घड़ा बना रहा है, विभिन्न प्रकार के घड़े बना रहे हैं, आकृतियां बना रहा है। यहाँ पर एक लड़की है अस्मिता, यह मिट्टी का घड़ा खरीदने के लिए गई है। वहाँ उसने जो बेचने के लिए कुम्हार है अनेक वस्तुएं देखी। इन सभी वस्तुओं में से उसको क्या चाहिए? घड़ा चाहिए। तो बच्चों, उसको घड़े का चित्र, घड़े की आकृति दिमाग में है तो कैसे पहचानेगी? और ये सभी वस्तुएं कुम्हार ने किन पदार्थों से तैयार की है? आप सभी जानते हैं, कुम्हार मिट्टी से तैयार किया है। तो मिट्टी पदार्थ है और उससे बहुत सारी वस्तुएं इन्होंने बनाया है। ये सारे चित्र बनाया है, विभिन्न प्रकार की आकृतियां अलग अलग बनाया है। लेकिन हर पदार्थ, हर वस्तु को लोग कैसे पहचानते हैं? तो बच्चों, वस्तु का जो होता है एक निश्चित आकार होता है, उसके विभिन्न भागों की एक विशिष्ट रचना होती है और वस्तुएं पदार्थों द्वारा बनी होती है। यह पदार्थ क्या है? मिट्टी है। ये मिट्टी से विभिन्न आकृतियां बनाया हुआ है और घड़े का एक निश्चित आकार होता है। नीचे भी सकरा होता है, ऊपर भी सकरा होता है, बीच में वो चौड़ा होता है। इस आकार पर वह जो है घड़ा पहचानी, इस आकार पर वो घड़ा पहचानी। यहाँ पर देखिए, ये है लकड़ी, आप सभी पहचानते हैं, ये पदार्थ है। अब लकड़ी से विभिन्न आकृति हम बना सकते हैं। जैसे इसको हम क्या बोलते हैं? टेबल बोलते हैं। क्योंकि टेबल चौकोर होता है, उसमें 4 पावे लगे रहते हैं। आप क्रिकेट खेलते हो, ये देखिए क्रिकेट है। ये क्या बच्चों? ये क्रिकेट है। आप सभी पहचानते हैं कि बैट है, क्रिकेट खेलने के लिए बैट काम आती है, बैठने के लिए कुर्सी है। इस प्रकार से आप पदार्थों से बनी हुई वस्तुएं, उनकी विशिष्ट आकार और आकृति के कारण जो होते हैं, हम क्या करते हैं? उसको पहचानते हैं। विशिष्ट आकार और आकृति के कारण उसको क्या करते हैं? हम पहचानते हैं। तो बच्चों, वस्तु का एक निश्चित आकार तथा आमाप होता है, उसके विभिन्न भागों की एक विशिष्ट रचना होती है, वस्तुएं पदार्थों द्वारा बनी होती है। ये देखिए, आप क्रिकेट खेलते हैं ना, बॉल है, ये स्टंप है और ये बैट है। तो ये सभी लकड़ी के ही बने होते हैं। बैट जो होता है कॉक का बना होता है, प्लास्टिक का भी बना होता है। तो नेचुरल
एंड मैन मेड मटेरियल। बच्चों, मनुष्य की जैसी जैसी आवश्यकता बढ़ती गई, वो प्रकृति द्वारा प्रदत्त पदार्थों से विभिन्न प्रकार की अपनी उपयोगी वस्तुएं बनाता है, अपनी उपयोगी वस्तुएं बनाता गया। जैसे ये नेचुरल मटेरियल्स है, ये जो प्रदत्त है प्रकृति द्वारा, ये मैड मेड मटेरियल्स है, मनुष्य द्वारा बनाया गया। मनुष्य द्वारा क्या हो गया? बनाया गया। तो इस प्रकार से आप चित्रों के नाम दिए गए हैं। नेचुरल मटेरियल्स क्या है और मैन मेड मटेरियल्स क्या है। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उसकी पूर्ति करने के लिए जो है बनाता चला गया। ये देखिए, जैसे बच्चों बुक है जो आप लोग पढ़ते हैं, कापी जो आप लोग लिखते हैं, सभी किसके बने होती है? उसमें मटेरियल का यह उपयोग होता है, पदार्थ कौन सा उपयोग होता है? पेपर का। टम्बलर है, उसमें क्या होता है? ग्लास का उपयोग होता है और प्लास्टिक का उपयोग होता है। चेयर है, कुर्सी, या तो वुड लकड़ी की बनी होती है या तो प्लास्टिक की बनी होती है। टॉय है, खिलौने हैं, खिलौने या तो ग्लास के बने होते हैं या लकड़ी के बने होते हैं या पेपर के बने होते हैं, लेदर के भी बने होते हैं और प्लास्टिक के भी बने होते हैं। तो एक सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, मतलब वस्तुएं हैं टॉय, और ये सब मटेरियल है, पदार्थ, ये पदार्थों के बने होते हैं। इसी प्रकार से शूज जो आप लोग पहनते हैं, या तो लेदर के बने होते हैं या तो प्लास्टिक के बने होते हैं, या तो लेदर के बने होते हैं या तो प्लास्टिक के बने होते हैं। तो बच्चों, ये पदार्थ हैं, पदार्थों से विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनते हैं। कुछ पदार्थ नेचुरल होते हैं और मनुष्य उससे बहुत सारी वस्तुएं क्या बनता है? बनाता है। बहुत सारी वस्तुएं क्या करता है? बनाता है। तो आज समझ में बच्चों, वस्तु का एक निश्चित आकार तथा अमाप होता है, उनके विभिन्न भागों की एक विशिष्ट रचना होती है और वस्तुएं पदार्थों द्वारा बनी होती है। विशिष्ट आकार, निश्चित आकार के कारण ही हम वस्तुओं को क्या करते हैं? पहचान पाते हैं। पदार्थ एक ही हैं, लेकिन एक ही पदार्थ से वस्तुएं अलग अलग बनाई जा सकती है। एक ही पदार्थ से अनेक वस्तुएं बनाई जा सकती है। आगे हम ऊर्जा के रूप में जानकारी देंगे। ऊर्जा, जिसको एनर्जी बोलते हैं। हमें मालूम है कि हम विभिन्न प्रकार के पदार्थों से बहुत सी उपयोगी वस्तुएं बनाते हैं। पदार्थों से हम उपयोगी वस्तुएं बनाते हैं। पदार्थ का एक महत्वपूर्ण उपयोग यह है कि पदार्थों से ऊर्जा भी प्राप्त होती है। अगर बच्चों ये देखिए, कार खड़ी है। कार क्या है बच्चों? यहाँ पर खड़ी चित्र दिखाई दे रहा है। इसमें ईंधन, इसी टंकी पूरा पेट्रोल या डीजल से भरी हुई है, परंतु वह आगे नहीं चल सक रहा है। क्यों? आपने सोचा? डीजल तो पूरा, उसको ईंधन चाहिए, ऊर्जा चाहिए, लेकिन नहीं चल रही है। हम बहुत दूर दौड़ते हैं, ये दौड़ रहा है, बहुत दूर दौड़ते हैं बच्चों, हमें थकान होती है और हमें रुकना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? जब हम कुछ करते हैं बच्चों, तो काम का अर्थ विज्ञान की भाषा में कार्य होता है, और कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं? ऊर्जा बोलते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं? ऊर्जा बोलते हैं। काम का अर्थ है कार्य, और कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं? ऊर्जा बोलते हैं। बच्चों, यहाँ पर वाहन, कोई गाड़ी है, कोई भी गाड़ी है, बस है, ट्रक है, टैक्सी है, ऑटो है, इसमें पेट्रोल, डीजल या गैस से चलती है गाड़ियाँ। लेकिन जब तक पेट्रोल, डीजल या गैस का दहन नहीं होगा, ज्वलन नहीं होगा, उसमें कार्य करने की क्षमता, अर्थात जब उसका ज्वलन होता है तो ऊर्जा का निर्माण होता है, और जब ऊर्जा का निर्माण होगा तभी कार्य हो पाएगा। जब तक ऊर्जा का निर्माण नहीं होगा, वो चल नहीं सकती है बच्चों। ये दूसरे में देखिए, इसमें डीजल या पेट्रोल, जो भी ईंधन इसमें लगा हुआ है, उसका दहन हो रहा है,
और उसके दहन होने से क्या होता है, उसमें ऊर्जा का निर्माण हो रहा है और वह आगे बढ़ रही है। जैसे इसका फ्यूल ईंधन जो होता है बच्चों समाप्त हो जाएगा, वाहन क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो ज्वलन से ऊष्मा के स्वरूप में ऊर्जा प्राप्त होती है। हमारे शरीर के अंदर भी कुछ पदार्थों का ज्वलन होता है, जो हम खाते पीते हैं बच्चों, हमें एनर्जी कहाँ से प्राप्त होती है, भोजन से प्राप्त होती है। तो हमारे शरीर के अंदर भी कुछ पदार्थों के ज्वलन से ऊर्जा का निर्माण होता है और इसी कारण हम विभिन्न प्रकार के कार्य कर सकते हैं। जैसे आप जानते हैं, अगर रोगी बीमार हो गया व्यक्ति, बीमार व्यक्ति हो जाता है तो खाना पीना खा नहीं पाता है, और जब खाना पीना खा नहीं पाता है, उसके अंदर ऊर्जा, ज्वलन से ऊर्जा उत्पन्न नहीं हो पाती है, तो बच्चों चल फिर नहीं सकता है, तो कहते हैं कि ये तो बीमार है। तो ज्वलन के कारण ही ऊर्जा का निर्माण होता है और उसी ऊर्जा से ही कार्य होता है। ऊर्जा से क्या होता है, कार्य। तो बच्चों जो ये फ्यूल है जिसको ईंधन बोलते हैं, ईंधन किन किन रूपों में पाया जाता है। ईंधन का उपयोग करके बच्चों बहुत से यंत्र चलाए जा सकते हैं। ईंधन का उपयोग करके बहुत से यंत्र चलाए जा सकते हैं। आपके ईंधन के रूप में कोयला, डीजल, सीएनजी, पेट्रोल जैसे पदार्थों से ऊष्मा के रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है। ये टाइप्स ऑफ फ्यूल्स हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं, या तो सॉलिड के रूप में होते हैं, लिक्विड के रूप में होते हैं और गैस के रूप में होते हैं। अब सॉलिड के रूप में जैसे यहाँ पर दिया है लकड़ी, लकड़ी की जलने से भी ऊर्जा प्राप्त होती है। पहले के समय में लकड़ी से खाना बनाते थे। और कोयला, तो वुड, कोल या चारकोल, ये जो सॉलिड फ्यूल्स है, माने ठोस ईंधन है। लिक्विड फ्यूल्स में केरोसिन है, पेट्रोल है, डीजल है। बच्चों पुराने समय में लालटेन बोलते हैं इसको। ये लालटेन जो केरोसिन से, मिट्टी के तेल से जलाते थे। जो आजकल गाड़ियां चल रही हैं वो डीजल से चलती है या पेट्रोल से चलती है। आजकल तो सीएनजी से चलती है, माने गैसियस फ्यूल्स है। सीएनजी, एलपीजी, बायोगैस, हाइड्रोजन गैस गैसियस फ्यूल्स है। ऑटो चलता है। एलपीजी ईंधन है। एलपीजी लिक्विडियम पेट्रोलियम गैस जो होती है वो क्या करती है, खाना बनाने के काम आती है और दूसरे कामों में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो फ्यूल्स जो बच्चों जो प्रकृति में है वो 3 प्रकार के होते हैं, ठोस ईंधन, द्रव ईंधन और गैसीय ईंधन। इनका अन्य रूपों में इस प्रकार से उपयोग किया जाता है। तो बच्चों अगर कोई व्यक्ति दौड़ रहा है, कोई व्यक्ति क्या होगा, किसी दौड़ते हुए व्यक्ति अथवा चलित माने गतिशील वाहन में ऊष्मा का रूपांतरण गति के स्वरूप में होता है और गति के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को हम गतिज ऊर्जा, जिसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, कहते हैं। बच्चों जितने भी गतिशील पिंड हैं सब में गतिज ऊर्जा होती है। जितने भी गतिशील पिंड हैं सिम देखिए लड़का चल रहा है तो इसमें काइनेटिक एनर्जी है देखिए, और जब स्थिर हो जाता है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी माने स्थितिज ऊर्जा आ जाती है। तो सभी गतिशील पिंडों में गतिज ऊर्जा होती है। और भी गतिज ऊर्जा के उदाहरण हैं बच्चों। गतिज ऊर्जा के उदाहरण ये देखिए, नाव है, माने पाल वाली नावें, और आकाश में जो बादल होते हैं बच्चों, ये देखिए बहती हुई हवा के झोंके से पंचक्कियों के पंखे घूमते हैं। आकाश में बादल आप देखते हैं इस प्रकार से दौड़ते हुए देखते हैं। तो ये सब कार्य आपने कभी सोचा है, ये पंखे चल रहे हैं किसके कारण, ये पाल वाली नाव चल रही है किसके कारण, आकाश में बादल जो दौड़ रहे हैं किसके कारण, इसका रीजन होगा किसकी सहायता से ये लोग चल रहे हैं बच्चों ना। तो ये कार्य जो हवा है, हवा में समाविष्ट गतिज ऊर्जा के कारण है। ये देखिए ये हवा चल रही है ना, पेड़ पौधे चलते इसकी पत्तियां हिलती है, तो ये हवा है बच्चों।
ये सब कार्य पवन में समाविष्ट गतिज ऊर्जा द्वारा ही संभव है। हवा चलती है, गति करती है, कभी किसी दिशा से घूमती है, एक दिशा से दूसरी दिशा से। जैसे हम तितली बना के उड़ाते हैं ना, जैसे पंख बना है विंड, तो अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे तो नहीं उड़ती, जब उसको सही डायरेक्शन में करेंगे तभी उड़ती है। तो ये सब कार्य पवन में समाविष्ट गतिज ऊर्जा द्वारा ही संभव होते हैं। और बच्चों, ये गतिज ऊर्जा द्वारा चलने वाले कौन कौन से यंत्र हैं, कुछ बताइए आप लोग भी। और इन यंत्रों को किन स्रोतों से ऊर्जा प्राप्त होती है। जैसे बच्चों, गतिज ऊर्जा द्वारा चलने वाले और कौन कौन से यंत्र तुम्हें ज्ञात हैं, उन यंत्रों को किन स्रोतों से ऊर्जा प्राप्त होती है। जैसे यहाँ पर हमने बताया कि सभी बहती हुई हवा के झोंकों से पवन चक्की के पंखे घूमते हैं, पाल वाली नावें और आकाश में बादल इधर से उधर जाते हैं। ये कार्य पवन में समाविष्ट गतिज ऊर्जा द्वारा ही संभव होता है। तो जैसे बच्चों, अपने घर में पंखे चलते हैं, रसोई घर में मिक्सर है, ये चलता है, पानी खींचने वाला पंप है, ये पानी खींचता है। इन साधनों में भी गतिज ऊर्जा है, गति कर रहे हैं तो गतिज ऊर्जा द्वारा ही कार्य हो रहा है। लेकिन ये गतिज ऊर्जा इन्हें कैसे मिलती है। अभी वो प्लग लगा है सॉकेट बोर्ड में, वो बंद कर दो फिर चलना बंद हो जाते हैं। माने यह गतिज ऊर्जा उन्हें विद्युत अर्थात बिजली से मिलती है। ये देखिए, बिजली जो तारों के माध्यम से हमारे घरों तक आती है, तो यह गतिज ऊर्जा उन्हें विद्युत अर्थात बिजली से मिलती है। इसका अर्थ क्या होता है बच्चों, कि विद्युत भी ऊर्जा का एक स्वरूप है। विद्युत भी क्या है, एक ऊर्जा का स्वरूप है। तो ऊर्जा के बहुत सारे स्वरूप है बच्चों। ऊर्जा के क्या है, बहुत सारे स्वरूप है। वो कौन कौन से स्वरूप होते हैं ऊर्जा के, देखिए ऊर्जा के कुछ अन्य स्वरूप, आदर्श फार्म्स ऑफ एनर्जी। अब बच्चों, आपके घर में हम बहुत सारे यंत्रों का उपयोग करते हैं जो बिजली से चलते हैं। जैसे हमारे घर में टीवी है, हम बहुत से यंत्रों का उपयोग करते हैं जिनमें कोई कार्य गतिज ऊर्जा द्वारा न होकर किसी अन्य स्वरूप वाली ऊर्जा द्वारा होता है। सब गतिज ऊर्जा के द्वारा नहीं होते। जैसे अपने घर में टीवी चलती है बच्चों, इसमें विद्युतीय ऊर्जा का उपयोग करना पड़ता है। टीवी में विद्युत का रूपांतरण, देखिए जब तक प्रकाश नहीं पड़ेगा कोई चीज़ हमको दिखाई नहीं देती है, और जब तक आवाज़ नहीं होगी तब तक कान में ध्वनि नहीं सुनाई देगी। तो इसका मतलब उस विद्युत का रूपांतरण टीवी क्या करती है, प्रकाश और ध्वनि ऊर्जा में होता है। और ये देखिए, सोलर चूल्हा है, सोलर सिस्टम है, हम सोलर चूल्हे का भी उपयोग करते हैं, तो इस सौर ऊर्जा की सहायता से प्राप्त होते हैं। यहाँ पर डिफरेंट फॉर्म्स और टाइप्स ऑफ एनर्जी, जैसे इलेक्ट्रिकल है, ये भी बिजली से चलती है। हीट है, वो भी कोयला जलाओ या बल्ब, माने बिजली से भी हीट हमको मिलती है। ये पोटेंशियल एनर्जी है, और एक केमिकल एनर्जी है, ये एटॉमिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है। तो इस प्रकार से डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी हमको प्राप्त होती है। बच्चों, ऐसा ही नहीं हम ही उपयोग करते, जो वनस्पतियाँ हैं ये भी सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके, वनस्पतियाँ भी क्या करती हैं, सूर्य की प्रकाश की ऊर्जा खाद्य पदार्थों में संग्रहित की जाती है, और जो खाद्य पदार्थ का ज्वलन होता है, इससे उन्हें भी अपने काम करने के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये प्रकाश फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा, ये श्वसन जो क्रिया करती है बच्चों, तो कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं और पानी, और ऑक्सीजन जो निकालती हैं, और कार्बोहाइड्रेट्स निकालती हैं। तो कोयला तथा खनिज जैसे ईंधन पदार्थों को जब हम जलाते हैं तो उनमें संग्रहित ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में होता है। और भी ऊर्जा के बहुत सारे स्रोत हैं बच्चों। ये देखिए क्या क्या, कोयला, खनिज तेल,
जैसे कार्य करने के लिए हमें, जब उसको हम जलाते हैं ईंधन को, तो उनमें संग्रहित ऊर्जा का रूपांतरण उसमें ऊर्जा में होता है। ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हैं बच्चों? हम विभिन्न कार्य करने के लिए हमें ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि, विद्युत जैसी ऊर्जाओं का उपयोग करते हैं। वर्तमान समय में ईंधन तथा विद्युत हमारी ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। विद्युत उत्पादन के लिए बहुत से केंद्रों में ईंधनों का उपयोग किया जाता है। जैसे एनर्जी है, किससे किससे प्राप्त होती है? ऊर्जा ऑयल से प्राप्त होती है, तेल के ज्वलन से, सोलर के सिस्टम के द्वारा, न्यूक्लियर की सहायता, कोल की सहायता से, विंड की सहायता से, वाटर की सहायता से, बायोमास की सहायता से और नेचुरल गैस की सहायता से। ये है ऊर्जा उत्पन्न करने वाले साधन। इनके ज्वलन से ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो बच्चों, कुछ चीजों के भंडार जैसे कोयला है, खनिज तेल है, ये प्रकृति में पाए जाते हैं। इनको बनने में बहुत समय लगता है, तो ये कभी न कभी समाप्त होने वाले हैं। इसलिए अब ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए हम ऐसे स्रोतों का उपयोग करें जो कभी भी समाप्त होने वाले न हो। तो भविष्य में हमें विद्युत उत्पादन के लिए ऊर्जा तथा परमाणु ऊर्जा का उपयोग बड़ी मात्रा में करना पड़ेगा। ये देखिए किससे किससे कैसे बनती, चित्र दिया गया है। ये बिजली जो तार में दौड़ती है, उससे प्रकाश मिलता है, बल्ब को हम जलाते हैं। या तो न्यूक्लियर एनर्जी, या तो विंड हवा से, या तो बायोमास से, या तो पानी से डैम बनाए जाते, बड़ी पानी को रोका जाता है, या तो किससे? सूर्य प्रकाश से। इस सूर्य का प्रकाश जो है, पानी जो है, बायोमास, हवा, ये कभी भी बच्चों समाप्त होने वाले नहीं। ये प्रकृति द्वारा प्रदत्त है। ये प्रकृति द्वारा प्रदत्त है, कभी भी समाप्त होने वाले नहीं है। तो ऐसे साधनों का हम उपयोग करें जो कभी भी समाप्त होने वाले नहीं है। अगर सूर्य प्रकाश का उपयोग करके हम विद्युत का निर्माण करते हैं, तो सूर्य का प्रकाश तो कभी भी, समुद्र की लहरें हैं, ये कभी भी समाप्त होने वाली नहीं है। बायोमास भी कभी समाप्त, कूड़ा कचरे से अगर हम बिजली बनाएं तो भी हम कभी भी समाप्त होने वाले नहीं हैं। तो ऐसे साधनों का उपयोग करके हम ऊर्जा का निर्माण करें जो कभी भी समाप्त होने वाले नहीं है। सूर्य प्रकाश का उपयोग करके विद्युत का निर्माण करने वाली सेलें, बैटरियां भी होती हैं, उन्हें हम सौर सेल कहते हैं। ये देखिए, इसका उपयोग करके हम बिजली का निर्माण करेंगे तो कभी भी समाप्त होने वाले नहीं। इसके विपरीत सूर्य की ऊष्मा, बहती हुई हवा, पानी, ये कभी भी समाप्त होने वाले न होने वाले स्रोत हैं। इनमें विद्युत निर्मित करें तो प्रदूषण नहीं होता, परंतु ऊर्जा के निर्माण की ये विधियां बहुत खर्चीली होती हैं बच्चों। अतः विद्युत का निर्माण किसी भी विधि से करें, पर्यावरण के संसाधनों का उपयोग तो होता ही है, खर्च तो करना ही पड़ता है। इसलिए किसी भी प्रकार की ऊर्जा को कम से कम परिमाण में खर्च करने की आदत हमें होनी चाहिए, और यह वर्तमान समय में विश्व के लिए अत्यावश्यक है। वर्तमान समय में विश्व के लिए क्या है बच्चों? अत्यावश्यक है। तो सूर्य की ऊष्मा, बहती हुई हवा, ये कभी भी समाप्त होने वाले न होने वाले स्रोत है, लेकिन ये स्रोत खर्चीले हैं, लेकिन ये पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। इसलिए भविष्य में इससे ही विद्युत उत्पादन का निर्माण किया जाए तो अच्छा रहेगा। तो बच्चों, हम पदार्थ, वस्तु और ऊर्जा के बारे में सीख रहे हैं। आपको क्या ध्यान में रखना है कि सूर्य की ऊष्मा, पवन और पानी, ये ऊर्जा के न समाप्त होने वाले स्रोत हैं। वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत के रूप में उनका उपयोग हमें अधिक से अधिक करना चाहिए। ये देखिए, विंड है, रिन्यूएबल एनर्जी बोलते हैं, और ये सोलर है, ये वाटर है,
तो बच्चों, सूर्य की ऊष्मा, पवन और पानी ये ऊर्जा के न समाप्त होने वाले स्रोत हैं। वैकल्पिक स्रोत के रूप में उनका उपयोग अधिक से अधिक करना चाहिए। ये कभी भी न समाप्त होने वाले ऊर्जा के स्रोत हैं। इस पाठ में बच्चों पदार्थ, वस्तु और ऊर्जा के बारे में हम लोगों ने क्या क्या सीखा। हमने क्या सीखा है कि हमारे चारों ओर पाए जाने वाले सभी पदार्थ सूक्ष्म कणों के द्वारा बने होते हैं। जिनको हम अपनी आंख से देखते हैं बच्चों, वो लाखों सूक्ष्म कणों से बने होते हैं। एक ही अभी पदार्थ से भी वस्तुएं बनती हैं। आप लोगों ने देखा कि पदार्थों से वस्तुएं बनती हैं, तो एक ही पदार्थ से बहुत सी वस्तुएं तैयार की जाती है। जैसे लकड़ी ले लीजिए बच्चों, एक्टिविटी करने के लिए आप घर में लकड़ी से कौन कौन सी वस्तुएं आप बना सकते हैं, बनते हुए आपने देखा है। प्लास्टिक ले लीजिए, उससे कौन कौन सी वस्तुएं, उनके नाम लिख डालिए। पेपर, कागज ले लीजिए, उससे कौन कौन सी वस्तुएं बनती है, उसके नाम लिखो। इस प्रकार से आप कोई भी पदार्थ लेकर, मिट्टी ले लो, मिट्टी से कौन कौन सी आपको वस्तुएं बनती है। तो आप पदार्थ ले लो, पदार्थ का नाम लिखो और उससे तैयार की जाने वाली वस्तुएं लिखो, और एक संग्रह तैयार करके, बहुत बड़ा संग्रह आप तैयार कर सकते हैं कि एक ही पदार्थ से कौन कौन सी वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। माने एक ही पदार्थ से बहुत सी वस्तुएं तैयार की जा सकती हैं। और वस्तुएं किन किन अवस्थाओं में हो सकती हैं। तो वस्तुएं ठोस के रूप में भी हो सकती हैं, द्रव के रूप में भी हो सकती हैं और गैसीय रूप में भी हो सकती हैं। ऊर्जा क्या है? ऊर्जा भी पढ़ा। विज्ञान की भाषा में पदार्थ के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। पदार्थ के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। बच्चों, जब तक हमारे अंदर ऊर्जा नहीं होगी हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे हमने गाड़ी का उदाहरण दिया था, गाड़ी में पेट्रोल भरा हुआ है लेकिन गाड़ी चल नहीं रही है, क्योंकि उसका दहन नहीं हो रहा है। जब पेट्रोल, डीजल या गैस जो भी है उसका ज्वलन होगा, और जब ज्वलन होगा तभी ऊर्जा बनेगी और तभी गाड़ी चलेगी। जब तक ज्वलन नहीं होगा तब तक गाड़ी, जैसे हम खाते पीते हैं, पेट में जाता है, पाचन क्रिया जब तक नहीं होती तब तक ऊर्जा हमको मिलती नहीं। ऐसे घर में खाना रखा हुआ है, आप समझो कि आपका पेट भर जाए, कुछ आप काम करोगे? नहीं करोगे। तो सभी गतिशील वस्तुओं में गतिज ऊर्जा होती है बच्चों। सभी गतिशील पिंडों में, जितने भी गतिशील पिंड होते हैं उसमें गतिज ऊर्जा होती है। विभिन्न प्रकार के कार्य करने के लिए ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि, विद्युत जैसे विभिन्न ऊर्जा स्वरूपों का उपयोग किया जाता है। तो सूर्य की ऊष्मा, पवन तथा पानी ये ऊर्जा के न समाप्त होने वाले अक्षय स्रोत हैं। सूर्य की ऊष्मा बच्चों, सूर्य हमेशा समय से निकलेगा, समय पे अस्त होता है। पवन, हवा हमेशा चलेगी, अगर हवा चलेगी नहीं हम जीवित नहीं रह सकते हैं। और पानी, ये ऊर्जा के न समाप्त होने वाले अक्षय स्रोत है, इसलिए भविष्य में इन्हीं का ही उपयोग हमें करना चाहिए। विद्युत ऊर्जा का जो उत्पादन है हमें सूर्य की ऊष्मा, पवन और पानी के ऊर्जा के रूप में करना चाहिए। हमने आपको बताया भी, ये थोड़ा खर्चीले होते हैं बच्चों, लेकिन खर्चीले तो होते हैं लेकिन ये पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, तो इन्हीं का ही उपयोग हमें अपने भविष्य में करना चाहिए। तो बच्चों, हम लोग पदार्थ, वस्तु और ऊर्जा के बारे में सीख रहे थे। पदार्थ, वस्तु और ऊर्जा के बारे में सीख रहे थे। सभी पदार्थ सूक्ष्म कणों से बने होते हैं। सभी पदार्थ सूक्ष्म कणों से बने होते हैं और पदार्थों से वस्तुएं बनाई जा सकती हैं, बनती हैं, बनाई जा सकती नहीं, पदार्थों से वस्तुएं बनती हैं। और एक पदार्थ से अनेक वस्तुएं भी बनती हैं।
वस्तु को हम पहचानते कैसे हैं बच्चों? सारी वस्तुओं का एक निश्चित आकार होता है, एक निश्चित आकृति होती है। उसी के आधार पर हम वस्तुओं की पहचानते हैं और उसी आधार पर उसका नामकरण भी किया गया है और उनके नामों से हम उसको भली भांति पहचानते हैं। ऊर्जा है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं बच्चों। ऊर्जा के विभिन्न रूप हैं, उसका हम अपने घरों में, इंडस्ट्रियल में उपयोग करते हैं। बिजली है, कैसे बनती है? कुछ ऊर्जा के स्रोत ऐसे भी हैं जिनसे अगर बिजली बनाई जाए तो कभी समाप्त होने वाले नहीं, जैसे सूर्य का प्रकाश है, हवा है, पानी है। इससे अगर विद्युत ऊर्जा का निर्माण होता है तो ऐसे स्रोत हैं जो कभी भी समाप्त होने वाले नहीं हैं और पर्यावरण को कुछ नुकसान भी नहीं पहुंचेगा। लेकिन इनसे बनाने में बिजली थोड़ा खर्च जो होता है वो ज़्यादा आता है। तो बच्चों, आज हम लोग पदार्थ, वस्तु और ऊर्जा भाग 2 के बारे में सीख रहे थे। तो बच्चों, हमें आशा और विश्वास दोनों है कि इस वीडियो से आप बहुत लोग सीखे हैं और अपने जो स्वाध्याय आपका दिया गया है उसके प्रश्न आप लोग आसानी से वीडियो देखने के बाद आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों, इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो आज सीखा, हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।